देखो नाज़रीन, इस वक्त कैप्टन सत्तर साहब यहाँ पर डीसी ऑफिस में मौजूद है नामजदगी के हवाले से। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरादी साहब क्या हाल है? खैरियत। ये बताइएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप कहाँ से लड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहब का पूरा पाकिस्तान हल्का है जी। मेरे हल्के से नहीं, वो अपने ही हल्के से लड़ रहे हैं। जी। वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हम लोग तो इकट्ठे करके उनको सेक्रेटेरिएट को भेज छोड़ते हैं जी कि 2013 में 1 लाख हुआ, 2018 में 1,30,000 हो गया, फ़लाँ जीत गया। तो मैं जी इलेक्शन नहीं करूँगा। अच्छा। मैं मियाँ साहब की कैंपेन जो है वो देखूँगा। पूरा खैबर पख्तूनख्वा मेरे ज़िम्मे है। अच्छा। मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा की कैंपेन का इंचार्ज हूँ और जलसे जुलूस जो भी है वो करूँगा। हमारी ये ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बनी सूबे में, और हमारे अच्छा। सूबाई मिनिस्टर भी नहीं रहे जी। तो इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियों को दूर करने के लिए मुल्क का चौथा दफ़ा बनने वाला इंशाअल्लाह लोहे महफूज पे लिखा है वज़ीर आज़म मानसरा से लड़ेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नवाज शरीफ साहब खुद पार्लियामेंट में करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मियाँ साहब ये सीट छोड़ेंगे तो नहीं? अगर ये यहाँ पर इसी पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये ज़ाहिर है कि पूरे हज़ारे का या कहती के पूरी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यहाँ से क्यों? अगर 1993 और 97 की तरह हमारी शर्त ये थी कि मियाँ साहब आप NA-12 से लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये सीट छोड़ेंगे तो नहीं, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर आपकी पूरे पाकिस्तान में लीड ज़्यादा हुई तो वो वही सीट रखेंगे। मियाँ साहब ने छोड़ने के लिए सीट पे हाथ नहीं डाला। इंशाअल्लाह ताला ये खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियत को अजाला करने के लिए मियाँ साहब आ रहे हैं, और हमें ये खुशी है कि मानसरा का एक MNA जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ से तो नहीं लड़े थे जी। आए 18 अरब रुपया आपको मानसरा शहर के लिए देंगे, आपको सुसल टनल देंगे, आपको 30 अरब रुपया तोरगर को देंगे, और उसके अलावा ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने स्टेज के ऊपर तख्तियों की नकाब कुशाई की थी, सारे प्रोजेक्ट्स हमने पाइपलाइन में कर दिए। इंशाअल्लाह ताला ये मसले हल हो जाएंगे। ये रोज़ के मसले, दरबान में गैस नहीं है जी, कागान में नहीं है जी, रेलवे रुका हुआ है जी, मोटरवे रुकी हुई है, ये सारे मसले इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब के आने से अल्लाह हल करेगा। अच्छा, और मज़े की बात ये है, मैं PTI से पूछता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ काशगर से गवादर 4 साल साजिशों में घिरे हुआ नवाज शरीफ ये तरक्की दे रहा है, तो PTI तो बेदरा चौक से लेके इंटरचेंज तक तो रोड नहीं दे सकी। तो ये क्या एजेंडा लेके आ रहे हैं, क्या दावे लेके आ रहे हैं? आज मियाँ नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जिन लोगों ने फॉर्म्स जमा किए हैं या लिए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जिसको हमदर्दी होगी खैबर पख्तूनख्वा से, मानसरा से, तो वो इस दफ़ा क्योंकि वोटों की ताकत से जो घर बैठ जाते हैं, तो इस दफ़ा उनको चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए ये मौका फ़राहम करें कि उनके दौर की पिछली 60 साल महरूमियों का अजाला होने जा रहा है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, किसी को नहीं लड़ना चाहिए, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त नवाज शरीफ का है और फिर भी होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि इस पाकिस्तान की तरक्की की जो चाबी है वो नवाज शरीफ साहब के जेब में अल्लाह ने रखी हुई है। उसके आने से बरकतें शुरू हो जाती हैं, और ये बरकतों का वक्त आ चुका है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह आपने बताया कि ये मनसूबा जात पाइपलाइन में है, अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट ये मुस्लिम लीग की बनती है तो वो हज़ारा की आवाम तो रखें, ये जो मनसूबा जात हैं, टनल हैं, वो एयरपोर्ट का मसला है, CPEC है, या दीगर मनसूबा जात हैं जिनकी तख्तियाँ लगी हुई, ये काम पाए तकमील तक पहुँचेंगे? मुझे एक चीज़ पे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ, सहाफ़त जो है ना उनका मशगला था। ज़फ़र अली ख़ान से शुरू की, हमीद नज़ामी के साथ रहा, आगे चलते चलते अपने अखबारात भी निकालते रहे, किताबें भी लिखते रहे। आज की सहाफ़त में लोग जो है स्टडी नहीं करते। अगर बजट 2023-24 पड़ा होता तो ये मुझसे कोई सवाल न करता। हर चीज़ बजट में अप्रूवल हुई है, सुसल टनल की हुई है, पानी की स्कीमों की हुई है, रेलवे की हुई है, और नारां कागान के ऊपर बाबूसर टॉप टनल की हुई है। यहाँ एक बहुत बड़ी एकेडमी बनने जा रही है, 765 KVA का एशिया का सबसे बड़ा पावर हाउस बनने जा रहा है,
2 अरब रुपया तो शहबाज शरीफ साहब ने रोडों के लिए दिया, 4 यूनिवर्सिटी के लिए दिया, 23 अरब रुपया तोरगार को दे के चला गया। सिर्फ फुकदान अगर है तो वो स्टडी का है, बजट को ज़रूर पढ़े। बजट में ये चीज़ों की अप्रूवल हो गई है, BSTP में रिफ्लेक्ट हो गई हैं। अब भैंस भी जो है ना साल बाद बच्चा देती है, अगर 3 महीने बाद कोई तरीका है तो मुझे बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।